नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस समाचार में। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। ये शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर में भरी हुंकार। कहा, सपा कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेके। राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वालों को दी नसीहत। बोले, बुलडोजर कहां चलना चाहिए, इसका ट्यूशन यूपी के मुख्यमंत्री से ले। सभी दलों ने तेज किया प्रचार। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने यूपी के रायबरेली में जनसभा को किया संबोधित। राहुल अखिलेश की रायबरेली और अमेठी में साझा रैली। अमित शाह ने संविधान बदलने की अफवाहों पर लगाया विराम। कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए बहुमत के दुरुपयोग का लगाया आरोप। समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा, केजरीवाल की रिहाई को नहीं समझा जाए, कोर्ट से क्लीन चिट। स्वाति मालीवाल मामले में हर ओर से घिरी आम आदमी पार्टी। भाजपा का प्रदर्शन जारी। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मामले को शर्मनाक बताते हुए केजरीवाल से मांगा जवाब। आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, अगर मुख्यमंत्री दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी होगी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में एक और महिला के साथ दुर्व्यवहार की घटना। 3 लोगों के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज। भाजपा ने पुलिस के व्यवहार को बताया निराशाजनक। कहा, राज्य में महिलाएं असुरक्षित। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमानों को किया संशोधित। 2024 में करीब 7% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शासन प्रशासन व्यवस्था करने में जुटा। भीड़ को देखते हुए वीआईपी दर्शन पर 31 मई तक प्रतिबंध बढ़ाया गया। और खेलों में एलॉर्डा कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जारी भारतीय महिला मुक्केबाजों का जलवा। निखत जरीन समेत मीनाक्षी, अनामिका और मनीषा ने बनाई फाइनल में जगह। आइए शुरुआत करते हैं 24 की चुनौती के साथ। और इस वक्त देश भर में चुनाव प्रचार जोरों पर है। आपको सीधे लिए चल रहे हैं ओडिशा के राउरकेला में, जहां भाजपा नेता अमित शाह इस वक्त एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 70 सीट पार कर 400 की ओर जा रहा है। राउरकेला वालों, बताओ मुझे, 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? देखो राउरकेला वालों, ये तो करना ही है, मगर इस बार ओडिशा में भी कमल फूल की सरकार बनानी है। ओडिशा में भाजपा सरकार बनानी है, केंद्र में भाजपा सरकार बनानी है। नीचे भी कमल, ऊपर भी कमल। भाइयों बहनों, ओडिशा में डबल परिवर्तन होने वाला है। लोकसभा में 15 से ज्यादा सांसद और 75 से ज्यादा विधायक के साथ ओडिशा भगवा कलर से रंगने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। इस देश के अर्थतंत्र को तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का चुनाव है। 3 करोड़ गरीबों को घर देने का चुनाव है। और साथ में ओडिशा में नवीन बाबू को निकालकर
विकास के युग की शुरुआत करने का चुनाव है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे तनिक जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी ने 500 साल से टूटे हुए राम मंदिर के मुद्दे को लटका कर रखा। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, जब पूरा देश राम उत्सव मना रहा था, तब बीजू जनता दल की सरकार हमारे ओडिशा को रोक रही थी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम उत्सव मनाने से जिन्होंने रोका उनको वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, तो भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की राउरकेला ओडिशा में चुनावी रैली। और अब खबरों का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पूर्व की सरकारों के दौरान बुंदेलखंड की बदहाल स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या थी, लेकिन उनके कार्यकाल में जल जीवन मिशन के तहत 12 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया गया। उन्होंने सभा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जिक्र किया और सपा मुखिया पर उनका निरादर करने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कल्याण सिंह राम भक्त थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एक माफिया की मौत होती है तो ये लोग उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी परिवार की नहीं है रायबरेली अमेठी सीट, ये गरीब जनता की है। रायबरेली और अमेठी वाले जिसे चाहेंगे वही संसद में जाएगा। कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस परिवारवादी गठबंधन है। वो अपने परिवार का सोच रखने वाले लोग, सारे नेता, लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ममता जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। और गृह मंत्री अमित शाह ने ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई।
मनोज पांडे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी रहे हैं। वे यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक भी रह चुके हैं। पांडे का ऊंचाहार जिले में इतना प्रभाव है कि जब से ऊंचाहार विधानसभा सीट बनी है तभी से मनोज पांडे ही वहां से विधायक हैं, जो आज भाजपा में शामिल हो गए। और आज राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रायबरेली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको रायबरेली, जहां राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों, मोबाइल फोन की लाइट चलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। तो मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं। सब कर लेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में राहुल गांधी जनसभा करते हुए, और जैसा हमने बताया कि पूर्व सपा नेता मनोज पांडे जो ऊंचाहार के विधायक हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। और ऐसे में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने बातचीत के दौरान मनोज पांडे ने उन्हें बताया कि जहां भगवान का अपमान हो मैं वहां नहीं रह सकता, मैं गरीबों और दलितों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मनोज पांडे हमारे साथ हैं, ऊंचाहार से सरायदा बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहना? आज हम भगवान प्रभु राम के बुलाने पर आए हैं, सिद्धांत और विचारधाराओं पर आए हैं। भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो कृपा किया, मनोज पांडे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को शामिल कराने आए हैं। आपके कैमरे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोल सकते हैं, ये कैमरे ने आपके कैच किया है। आज यहाँ लाखों की उमड़ी भीड़, जितना आप मैदान में देख रहे थे उससे 5 गुना आज भीड़ आपको ऊंचाहार की सड़कों पर दिखाई दी होगी। ये मैं 2 भगवान मानता हूँ, एक ऊपर भगवान है, नीचे जनता मनोज पांडे की भगवान है। उस भगवान ने तय कर लिया है हम प्रभु राम के साथ चलेंगे। क्या वजह थी? आपने बहुत सारी बातें कही। जहाँ रामचरितमानस जलाया जाए, जहाँ माँ दुर्गा को गाली दी जाए, जहाँ हनुमान जी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, ऐसी जगह मनोज पांडे को राजनीति नहीं करनी है। पद रहे न रहे, प्रतिष्ठा रहे न रहे, जीवन रहे न रहे, राष्ट्र के साथ, भारत माता के साथ, गरीब के साथ, दलित के साथ, कुचले लोगों के साथ मनोज पांडे का जीवन रहेगा। जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, मनोज पांडे उसके साथ कोई गांधी नहीं लड़ा, कमल लड़ा, कमल। मनोज पांडे विधायक है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आज यहाँ सलोन में एक चुनावी जनसभा में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है 5वें चरण के लिए। न केवल अमेठी रायबरेली बल्कि उत्तर प्रदेश में जिन 5 चरणों में जहां पर चुनाव होने हैं, हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार पूरी तेजी से हो रहा है। तो मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, ऊंचाहार। और फिलहाल यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहें डीडी न्यूज।
भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अब ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी में जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आम जनता विपक्षी गठबंधन के तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भी बात कही। पूरे देश के अंदर यहां कांग्रेस और इंडी गठबंधन के विभाजनकारी तुष्टीकरण और अराजकता की नीतियों के खिलाफ देश की आम जनमानस की उद्घोषणा का शंखनाद है और प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। और दिल्ली में स्वाति मालीवाल के मामले ने तूल पकड़ लिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में नैतिकता की कमी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस व्यक्ति को कोर्ट ने सिर्फ प्रचार के लिए कुछ दिन का समय दिया हो, वो ये गुहार कर रहा है कि लोग उसे इसलिए वोट करें ताकि उन्हें जेल ना जाना पड़े। ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं जो जेल जाने से बचने के लिए जनता को गुहार लगा रहे हैं। ये देश के लिए नहीं सोच रहे, ये आज भी अपने लिए सोच रहे हैं। जैसे जेल में बैठ के इस्तीफा नहीं देते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी कहीं ना कहीं इस बात पे शर्म आती होगी कि क्या नेता है ये। कभी संविधान बनाते समय उन्होंने सोचा नहीं होगा कि कोई नेता ऐसा भी आएगा भ्रष्टाचार के चलते जेल में जाएगा और जेल से सरकार चलाएगा, इस्तीफा नहीं देगा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा दो, और 2 तारीख को तो आपका जेल जाना तय है क्योंकि कोर्ट ने कहा है सरेंडर करना पड़ेगा। और विपक्षी दलों के नेता भी इस वक्त जोरदार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मीसा भारती ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सभी मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना ही इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचेगा। जितना भाजपा के प्रधानमंत्री से लेकर के उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। उनके चेहरों को देख देख करके बिहार की जनता आक्रोशित हो रही है। जो वादे इन्होंने 10 वर्षों से किए थे, 10 वर्षों में जो इन लोगों ने वादे किए, एक भी वादा इन लोगों ने नहीं पूरा किया। तो ये थी 24 की चुनौती से जुड़ी खबरें। अन्य खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त तो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहें डीडी न्यूज। भैया, जितने पैसों में मोदी जी ने करोड़ों आवास बना दिए, करोड़ों घरों में मुफ्त बिजली पानी कनेक्शन पहुंचा दिए, उससे कहीं ज्यादा पैसे तो वो पहले वाले 60 साल में अपने घर ले गए। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा लूट के ले गए। नोट गिरते गिरते मशीन थक कर हार कर खराब हो गई, दूसरी बड़ी मशीनें मंगवानी पड़ी। मैंने सोचा याद दिला दूं आपको कि कमल का बटन दबाना क्यों जरूरी है।
अब ब्रेक के बाद आने खबरों में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संविधान में बदलाव के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए। उसमें बदलाव करने का काम 1976 में इंदिरा गांधी ने किया। संविधान में सर्वाधिक यदि संशोधन परिवर्तन किसी इन लोगों ने किया है। यहां तक कि संविधान की जो आत्मा होती है उसके बारे में हमारी संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का यह एक मत था कि संविधान में संशोधन थोड़े बहुत जो भी समय पर हो सकते हैं, समयानुसार होते रहते हैं, लेकिन उसकी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। प्रियम्बल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब संविधान के प्रियम्बल को कहा है यह संविधान की आत्मा है, उसमें चेंज करने का काम 76 में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया है। इंदिरा जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अनावश्यक बेबुनियाद और निराधार इस प्रकार के आरोप हमारी सरकार का हमारी पार्टी के ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं या केवल देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नेता और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव को एक बार फिर नोटिस जारी कर शनिवार को पेश होने को कहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारी दिल्ली के सिविल लाइंस के एसीपी के साथ मिलकर नोटिस देने के लिए विभव के आवास पहुंचे। उसके घर वालों द्वारा नोटिस लेने से इनकार करने पर अधिकारियों ने दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया। आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई 18 मई को होनी है। अगर वे शनिवार को भी पेश नहीं होते तो आयोग के सदस्य उसके घर जाकर उससे सवाल जवाब करेंगे। आपको बता दें, शुक्रवार को उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। और इस बीच दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद कल उन पर हुए हमले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार का नाम शामिल है। स्वाति मालीवाल मामले में 13 मई का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का वीडियो सामने आया है। हालांकि दूरदर्शन इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हाँ, बता देना वो आपका हेडेक है। आप मेरे को डीसीपी से बात करेंगे अभी करा रहे हैं। आप आइए ना। नहीं, मैं एसएचओ सिविल लाइन से बात करूंगी पहले। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, आप यही होगा जो करना है करो। और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी अगर मेरे को टच करा। तो तभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दी है, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएंगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी जो होगा। प्लीज कम विद मी। मैडम बाहर प्लीज उठा के फेंक दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करिए। प्लीज मैडम नहीं, आप ऐसा ना बोलें। Just because you are CCTV और आम आदमी पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री आवास पर हुई घटना का वीडियो जारी करने के बाद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। अपने लोगों से ट्वीट्स करवा के आधी बिना संदर्भ का वीडियो चला के इसे लगता है कि ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेगा। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की ओर कमरे की सीसीटीवी फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा। तो आम आदमी पार्टी के द्वारा पूरी घटना का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसके संदर्भ में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिल्ली में सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ का अनुमान है कि 2023 से 2028 तक वैश्विक विकास में भारत का योगदान 18% होगा। भारतीय उपभोक्ता बाजार के 2031 तक दोगुना होने की संभावना है। Estimated that India's contribution to the global growth for 5 years beginning 2023
will be 18%. So between 2023 and 28, we are looking at an India which is going to be actually very dynamic, contributing 18% to the global growth. और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का मानना है कि भारत विश्व बंधु के रूप में वसुधैव कुटुंबकम की भावना से वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रहा है। CII एनुअल बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी आर्थिक प्राथमिकताओं को हमारे रणनीतिक हितों के अनुरूप होना चाहिए। For India, the task is to mitigate its impact on itself and contribute to stabilizing the world to the extent possible. It is this judicious combination of Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam that defines our image as Vishwa Bandhu. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।